हेलो एवरीवन। देखो यार, ऐसा है कि अगर आप गेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी बहुत ज़्यादा र्यूमर्स ये उड़ा हुआ है कि अभी कुछ 1-2 महीने पहले भी बहुत र्यूमर्स उड़ा हुआ था कि आईआईटी बॉम्बे का जो प्लेसमेंट है, आईआईटी के लड़के जो है वो अनप्लेस्ड रह गए। मतलब आईआईटी बॉम्बे का प्लेसमेंट ही अच्छा नहीं है। इवन ये न्यूज़ में भी कवर हुआ था। ठीक है। तो इससे बहुत सारे मतलब लोगों के दिमाग पे इम्पैक्ट तो पड़ा था, स्पेशली जो गेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। उनके दिमाग पे तो असर पड़ा ही था, क्योंकि बीटेक वालों को तो ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो एमटेक कर रहे हैं, एमटेक के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अगर आईआईटी बॉम्बे जाना था तो कहीं ना कहीं ये उनके दिमाग पे हार्म कर रहा था। तो आईआईटी बॉम्बे का प्लेसमेंट बहुत पुअर है। ठीक है। आईआईटी, अगर आप आईआईटी जाना चाहते हो तो भाई आईआईटी जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, तो अभी बहुत ज़्यादा र्यूमर्स उड़ रहे थे। तो मैं आपको एक आर्टिकल पढ़ाता हूँ कि आईआईटी बॉम्बे जाना चाहिए आपको या नहीं जाना चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपका अगर ड्रीम कॉलेज है, आपको लगता है कि भाई मैं आईआईटी बॉम्बे पहुँच सकता हूँ, तो मैं आपको एक आर्टिकल दिखा रहा हूँ। अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये अच्छा मीडियम है जिसके थ्रू मैं शेयर कर सकता हूँ। देखो ये अगर आप, अरे यार, देखो, इसको लेते हैं। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। ठीक है। तो बिजनेस स्टैंडर्ड का ये एक्चुअल में आर्टिकल है। ठीक है। अब इस आर्टिकल को आप पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है। आईआईटी बॉम्बे प्लेसमेंट एवरेज पैकेज हिट्स 23.5 lakhs, 22 ऑफर एक्सीड रेट 1 CR। मतलब 430 स्टूडेंट्स जो हैं वो इंजीनियरिंग के प्लेस्ड हुए हैं 106 कोर कंपनीज में। ठीक है। लास्ट ईयर से 12% इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है। तो भाई प्लेसमेंट पुअर नहीं है, कोई एक आध साल ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आईआईटी बॉम्बे आप नहीं जाएं या आपके दिमाग पर, अरे भाई सबके साथ होता है ऐसा। कभी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती, कभी नहीं होती, तो एक आध साल ऊपर नीचे हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आईआईटी बॉम्बे को आप ये सोचो कि भाई वहाँ के बच्चे अनप्लेस्ड हैं। इवन आईआईटी बॉम्बे की बात नहीं, सारी आईआईटी का ही हिसाब ये है कि अच्छा खासा प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है। अरे यार, 50 लाख का पैकेज नहीं मिलेगा तो 12, 13, 15 तक मिल जाएगा, लेकिन हो जाते हैं। वहाँ से पढ़ने के बाद आप इतने काबिल हो जाओगे कि अगर आईआईटी प्लेसमेंट नहीं भी देगी तभी भी आप कहीं ना कहीं जुगाड़ से प्लेसमेंट ले लोगे। ठीक है। तो इंजीनियरिंग में आप देखिए कि 430 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं और 22 स्टूडेंट जो है वो 1 CR से ऊपर का पैकेज लेके गए हैं। सबसे ज़्यादा बेहतरीन प्लेसमेंट अगर आईआईटी का है तो वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही है। ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो 12% का इंक्रीमेंट है लास्ट ईयर से। ठीक है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान रखें, तो अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दें। इवन इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी आप देखेंगे कि 78 स्टूडेंट ने इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी जो है एक्सेप्ट किए। तो मेरा यही है आप लोगों से कहना कि आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, भाई दम लगा के पढ़ो। आप मत सोचो प्लेसमेंट वगैरह के बारे में। मेरे पास बहुत क्वेरी आती है जब पोस्ट गेट गाइडेंस चलता है ना, तो बहुत क्वेरी आती हैं। जिनका गेट स्कोर 300 350 है, अगर उनको कोई एनआईटी भी मिलती है तो वो पूछते हैं कि सर प्लेसमेंट होगा नहीं होगा। अच्छी एनआईटी मिल रही है तो पूछ रहे हैं सर वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है। अरे भाई तुमको 300 गेट स्कोर पर एनआईटी मिल रही है, 400 गेट स्कोर पर तुमको आईआईटी मिल रही है, तुमको प्लेसमेंट का देखना है। अरे 400 गेट स्कोर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब तुम ये समझो 35 नंबर भी आ गए तो 400 के आसपास ऊपर ही बैठोगे आप। ठीक है। तो उसमें आप पूछ रहे हो कि, तो भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हो ना तो आप करते रहो। डेफिनेटली आपकी तैयारी रंग लाएगी, डेफिनेटली लाएगी। और प्लेसमेंट का सिनेरियो आप छोड़ो, आप पहले ड्रीम आईआईटी की तरफ भागने के लिए, जो भी आपकी ड्रीम आईआईटी है, ज़रूरी नहीं है बॉम्बे हो, जो भी आपकी है, उसकी तरफ भागने के लिए आपको एकदम तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब एक फ़्लो में मेहनत करनी पड़ेगी। अब टाइम आ गया कुछ करके कर गुजरने का। तो ईजी नहीं रहेगा हम सब के लिए, थोड़ा सा गेट में एफ़र्ट लगता है। तो एफ़र्ट हम लोग लगा रहे हैं गेट के लिए। बाकी मैं आपके साथ हूँ, कोई भी अगर क्वेरी होती है तो आप ज़रूर पूछिएगा। ठीक है। तो ये स्टैट मुझे शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी था, ये न्यूज़, ताकि आप अपने माइंड से इधर उधर की बातें निकाल दें। अभी बहुत सारे ऐसे रूमर्स उड़ेंगे कि आईआईटी में ये बच्चा रह गया अनप्लेस्ड, ये ऐसे हो गया, ये, अरे यार भाई 100 में से 100 कहीं प्लेस्ड नहीं होते। ठीक है। कहीं हो जाए 2-3 जगह, ठीक है। अरे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो भाई प्लेसमेंट नहीं लेना चाहते, आईएएस की तैयारी करने चले जाते हैं। ठीक है। कुछ बच्चे अपने स्टार्टअप के लिए चले जाते हैं, नहीं लेते प्लेसमेंट।
तो यार उनको भी काउंट कर लेते ना ये न्यूज़ वाले तो। ठीक है, अगर मान लो 100 बच्चे हैं जिसमें से 100 बच्चे हैं भाई, ठीक है, उन 100 बच्चों में से लगभग मान लो 15 चले गए साहब आईएएस की तैयारी करने, या 15 कहीं चले गए जिसमें से 5 आईएएस की तैयारी करने चले गए, 5 ने अपना स्टार्टअप लगा लिया, 5 ने अपना प्लेसमेंट नहीं लिया, कुछ पीएचडी करने चले गए या कहीं फॉरेन कंट्री चले गए। टोटल 15 स्टूडेंट उनने दिखा दिया अनप्लेस्ड है। तो कितने परसेंट बन गया 100 में से सर? 15% बच्चे अनप्लेस्ड हो गए भाई, 15% बच्चे अनप्लेस्ड हो गए। अरे यार, अगर कॉलेज का प्लेसमेंट 70% भी है ना तो बहुत बढ़िया कॉलेज माना जाता है वो, बहुत बढ़िया। तो अब चॉइस तुम्हारी है कि तुमको क्या करना है। मेरा मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप आंख बंद करके तैयारी करते रहो, अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ो, अच्छी रैंक की तरफ बढ़ो। कहाँ एडमिशन होगा वो अभी अपने दिमाग में रखो, बताओ मत किसी को, अभी अपने दिमाग में रखो। और उससे आप मोटिवेशन लो कि मुझे यहाँ पहुँचना है, वो बताओ मत, उसको तमाशा मत बनाओ कि 50 जगह गा दिया कि मेरे को तो एमटेक आईआईटी बॉम्बे से ही करना है, मेरे को तो एमटेक। अरे अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ अपने दिमाग में रखो और उससे मोटिवेशन लेते रहो कि मैं यहाँ पर पहुँचना है मुझे, और अच्छे स्कोर की तरफ बढ़िए। ठीक है, बाकी कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं कुछ और अच्छी अपडेट लाऊंगा जिससे कि आपको मैं मोटिवेट कर पाऊँ, आपके लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ और आप चीज़ों को समझ पाएँ और गेट में अच्छा स्कोर करें। ठीक है, चलो बाय बाय।